वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी पेपर 2 जेपीएससी का है और पेपर 1 भी आप देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है फुल मार्क्स है वो आपका 200 है और टोटल जो आपका क्वेश्चन मिलेगा वो 100 मिलेगा। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी पर, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों आपको किसी का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं, ये आपका 2024 का है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे, तो आप इंग्लिश हो या फिर हिंदी मीडियम हो आपके लिए ये उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति की है, तो किसके? तो संथाल की है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? तो वो थे रघुनाथ निरुपति, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, तो कौन थे? तो हो काजी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बेनीराम महता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो 5 में देख लीजिए, इसमें कह रखा 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? तो ऑप्शन नंबर ए कुरमाली। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पंडित रामचीज सिंह वल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा भाग्य चक्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देख लीजिए प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? मतलब शुरू में किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्न पर विचार करें। तो ये 1, 2, 3 दिया हुआ है। 1 में है इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था। तीसरा का है पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था। और चौथा है यह झारखंड के गुमला जिला में है, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो सही है, ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही, ये सही नहीं है, ठीक है। गुमला जिला में ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट 9 दिसंबर 1926 को, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 9 दिसंबर 1926 को। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बोकारो स्टील सिटी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शतरंज, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही स्वर्ण। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती? ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जापान को हरा करके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 14 है श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 15 है किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाली सभी मुकदमों अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लिए, ऑप्शन आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इसके ऑप्शन हैं। ठीक है,
तो ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 15 का वो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। इसमें कह रखा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139 टू 139 के 2 खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको सभी दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा सभी के सभी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है या भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है किंतु काश्तकारी नहीं आती है। तो ये 4 ऑप्शन रहा। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंडारी खुटी कटीदार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो, ठीक है। तो सभी ऑप्शन आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये रहा चारों ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य सरकार विनिश्चय करेगा, ठीक है, विनिश्चय करेगा और यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित हो। तो चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 12। चलिए इसके बाद है 20 क्वेश्चन नंबर है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना मिलकर बनती है। तो किससे मिलकर बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक व्यक्ति। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, धारा 41। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि रैयत को अधिकार है कि वह अपने ज़मीन पर भवन बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धारा नंबर 18। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 24 से। देखिए 24 में कह रखा है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारगाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, धारा 67। चलिए इसके बाद है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयत भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धारा 23। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 27 है। देखिए 27 में FSI के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? ठीक है, इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चार आपका ऑप्शन रहा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जामताड़ा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 28 है कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रांची, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 29 है वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है लाह या लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है?
ठीक है। तो इसका चार ऑप्शन आपको दिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैसाखी। चलिए इसके बाद है 31 है, हैंडलूम मतलब हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संथाल परगना। चलिए इसके बाद है 32 है, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तसर। इसके बाद है जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी यानी कि जिसको टेल्को भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? ये चार आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1945। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका 34, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुरहा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 35 है, निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? ये चार ऑप्शन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेतरहाट। इसके बाद है डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? ठीक है, डाल्टनगंज ये जिसका नया नाम हो गया मेदिनीनगर, पलामू जिला में ये है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मैग्नेटाइट। इसके बाद आगे है आपका नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें कह रखा है झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थान स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य दिया हुआ चार ऑप्शन में। ठीक है, और इसी में से आपको पहचानना है। उम्मीद है कि आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से सभी। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद है 38 है, 38 क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिनके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? चार आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, विकास आयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट आपका 39 है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और कौन सा? तो चारों ऑप्शन आपको दिख रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब ये सभी के सभी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 40 है, देखिए तो 40 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 41 है, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजन करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गोड्डा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 42, 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट FY 2022 से 23 के अनुसार अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? ठीक है, ये चार आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है गोमिया जो कि बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1954 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो वो है पतरातू में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो वो है झरिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? तो वो है आपका मुरी। ठीक है, मुरी में ही अवस्थित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 47, कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। कौन सा सिंहभूम? पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम नहीं, पूर्व सिंहभूम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 48 है झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था?
तो वो था अक्टूबर 2020। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 49 है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पादन से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आम से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है नंबर 50 है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जिसको शॉर्ट में जोहार भी कहेंगे, परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो वो है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 51 है, देखिए 51 पढ़िए। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग परियोजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? ठीक है, तो वो है आपको ऑप्शन दिखाते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है 52 है, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। ये आपका कथन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। कथन 1 है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई है। दूसर का है, इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। इसमें क्या रखा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्योंकि है जिसको मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 2023 को हुई थी अबू आवास योजना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 53 है। तो देखिए इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट में से बताते हैं कौन सा सही हो जाएगा। स्टेटमेंट में ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 54 है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, तो सी सही हो जाएगा लातेहार। इसके बाद है इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 226। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है? 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 59 है, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि? 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 60 है, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? तो हुआ था जमशेदपुर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 4 आपके पास ऑप्शन है, उम्मीद है कि ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है
निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? 4 आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन में से डी सही हो जाएगा, जोन 2 एवं 3 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 68 में, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यास। इसके बाद है निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पलामू। चलिए इसके बाद है झारखंड में दुभिया किसको कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नृत्य। इसके बाद झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, खूंटी। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं कि खूंटी से कौन कौन हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ठीक है, किस नदी पर है? तो वो है आपका बराकर नदी। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है झारखंड में बहने वाली नदियों और उनमें उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शंख नदी और त्रिकुट। इसके बाद है जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1914 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 75 है डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है किससे? इस योजना का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है करटाहा का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ढोकलो सोहरो। ठीक है, सोहर। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 79 मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। इसके बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर ए प्राणिक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, महतो। चलिए इसके बाद है मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी बिरहोर। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 84 पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मांझी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 1855 से 56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो थे ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है तो 88 है
रामजीत हंसदा, बुधराय किस्कू और चंद्राय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद के गठन का निर्माण कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सितंबर 1994। इसके बाद है 90 है असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो था ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट आपका है छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह था ऑप्शन नंबर सी 1982। इसके बाद है उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम रामा जोइस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 2022 से 23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% किस पर खर्च किया? ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृत्यु से। इसके बाद नेक्स्ट आपका है खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है? तो वो है जदूर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत संगीत है? ऑप्शन नंबर बी, डोमकच। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 2024 जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर 2 पेपर 1 भी अपलोड किया, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मकसद था क्वेश्चन आप तक दिखाना, जो कि हम वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किए। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।